हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं वायरस, मलवेयर एंड वॉर्म्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पहले हम जानेंगे और समझेंगे इनके बारे में और फिर प्रैक्टिकली इनके बारे में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं क्लासेस, तो आप उन्हें समझें और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी को नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो कि इन्फेक्शियस है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अगर एक कंप्यूटर में आ गया है या कोई एक फाइल इससे इन्फेक्ट हो गई है तो बाकी को ये इन्फेक्ट कर देगा। जैसे कि एक तरह की संक्रामक बीमारी होती है, उसी तरह से वायरसेस होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। वायरसेस अपने आप को अटैच कर लेते हैं फाइल्स के साथ या किसी भी स्टोरेज मीडिया के साथ, ईमेल्स के साथ भी अटैच हो जाते हैं और फिर इनका काम होता है सिस्टम को क्रैश करना, उसकी स्पीड को स्लो करना। जिस भी तरह के जो वायरसेस होते हैं, कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुँचाना। तो कंप्यूटर्स में भी होते हैं, मोबाइल्स में भी होते हैं वायरस। वायरस की वैसे तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सप्रेशंस या वाइटल इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, इस तरह से फुल फॉर्म बोली जाती है वायरसेस की। वायरसेस के बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स हिस्ट्री को लेकर, तो सबसे पहले जो वायरसेस थे, द क्रीपर वायरस, सब ARPANET ने जो डिटेक्ट किया था, जिसने इंटरनेट को बनाया है, ARPANET एजेंसी ने ही बनाया, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने ही इसे बनाया है। तो सबसे पहले क्रीपर वायरस को डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स निम्बा आया। इट इज़ अ वर्म दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो ये एक वर्म है जो अपने आप को स्प्रेड करता है अलग अलग मेथड्स के ज़रिए और कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद सरकम आया एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ईमेल अटैचमेंट के साथ फैलता है अपने साथ को। मेलिसा आया जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, $38.5 बिलियन तक का नुकसान हो गया था इस वायरस के आने से। उसके बाद रिपर है जिसका मेन काम होता था हार्ड डिस्क के डेटा को करप्ट करना। MDME है, ट्रांसफॉर्म होता था MS वर्ड फाइल से दूसरी फाइलों को नुकसान पहुंचाता था ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे जो वायरसेस थे टाइम टू टाइम आते चले गए। अब हम बात करेंगे मलवेयर्स के बारे में। मलवेयर्स क्या होता है? द वर्ड मलवेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मलवेयर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुँचाता है। It is a generic term used to describe all of the hostiles and intrusive programs codes including viruses। तो स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ये मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड होती हैं। इनके अंदर वायरस हो सकते हैं, ट्रोजन्स हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं। ज़्यादातर अटैकर या हैकर्स जो होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को फ्री प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए मार्केट में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए और वो आपको फ्री वेबसाइट पे मिल रहा है, तो कई ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होते हैं कि उसके अंदर वायरस या ट्रोजन जैसी चीज़ें होंगी ताकि आके आपका जो कंप्यूटर है उसे वो नुकसान पहुँचा सकें। तो इन्हीं ऐसे प्रोग्राम्स को हम मलवेयर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वॉर्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंप्यूटर वॉर्म होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। वंस अगर हम बात करें, राइट वंस रीड मैनी, इसका पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार इसे लिखा जाता है और मैनी टाइम रीड किया जाता है। तो कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर देता है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में अगर वॉर्म आ चुका है तो ये अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। एक वायरसेस की तरह ही मान सकते हैं हम इसे, लेकिन वायरस और वॉर्म में थोड़ा अंतर होता है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही अपनी बहुत सारी फाइल्स बना देगा एक इनाम से, या फिर कॉपीज़ क्रिएट कर देगा और बहुत सारे वर्क ये कर देता है। तो ये होता है वॉर्म्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर वॉर्म्स के टाइप्स के बारे में, तो फ्रेंड्स वॉर्म्स अलग अलग तरह के होते हैं। ईमेल वॉर्म्स होते हैं जो कि ईमेल के जरिए फैलते हैं। इंटरनेट वॉर्म्स जो कि इंटरनेट्स के जरिए फैलते हैं, सर्फिंग, वेबसाइट्स और बहुत सारे जो तरीके हैं उनके ज़रिए ये फैलते हैं। फाइल शेयरिंग वॉर्म्स होते हैं जो फाइल्स को शेयर करने से फैलते हैं। IRC का मतलब है इंटरनेट रिले चैट, जब आप चैटिंग करते हैं उस दौरान वॉर्म्स फैलते हैं लिंक्स वगैरह के जरिए, उन्हें IRC वॉर्म्स बोला जाता है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंसेस, जैसे अभी टॉपिक आया था फ्रेंड्स वायरस एंड वॉर्म, तो अगर बात करूं कि वायरस और वॉर्म में क्या अंतर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वायरस और वॉर्म एक बहुत दोनों सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो माइनर सा अंतर है वो ये है कि वायरस को फैलने के लिए एक ह्यूमन बींग्स या होस्ट की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर किसी भी फाइल पे जिसके अंदर वायरस है उस पर कोई पर्सन क्लिक करेगा तो वायरस फैलना स्टार्ट होगा। लेकिन वॉर्म्स जो होते हैं इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी भी कंप्यूटर में वॉर्म आ गया है तो वो अपना काम शुरू कर देता है, उसे कोई अलग एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेन डिफरेंस था। अब प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करते हैं और भी दूसरी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।